हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं नवोदय के बच्चे। नवोदय का तैयारी के लिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बच्चे जब ये चैप्टर आते हैं ना, बहुत ही मजा आता है। क्या जी? स्क्वायर स्क्वायर रूट में हम कैसे हैं? हम सबसे पहले क्या किए थे? किसी भी चीज का स्क्वायर, अगर किसी पे, आज बहुत ही बेसिक और बारीकी तरीके से बताएंगे, ठीक है? इसलिए आज का क्लास क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। किसी पे भी अगर कोई संख्या, मानो संख्या क्या है? x है। कोई संख्या क्या है? x। कोई संख्या अगर x है, अगर x का घात अगर 2 हो ना, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? किसी का भी संख्या अगर x का घात क्या है? 2 है। x का घात क्या है मेरा? 2 है। तो x का घात 2 है, मतलब क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। अच्छा, जैसे कि मानो हम क्या बोले, किसी पे सर घात 2 होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग होता है। जैसे कि हम क्या बोले, 5 का घात क्या बोले? 2 हो। 5 का घात का 2 मतलब क्या हुआ सर? ये वर्ग का मतलब क्या हुआ? घात का मतलब हुआ 5 को 2 बार गुना करना। 5 को 2 बार गुना करना। जैसे 5 गुना क्या हो गया? 5। 5 का घात 2 है, मतलब क्या होगा? 5 को 2 बार गुना कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो क्या हो गया? 25 हो गया। कोई दिक्कत? जैसे कि हम, अगर तुमसे कोई पूछ देना, अच्छा वर्ग क्या होता है बताओ, तो तुमको दे देंगे वर्ग क्या होता है बताओ, तो तुम क्या कहेगा? जिसका घात क्या हो? 2 हो। जिसका घात क्या हो? 2 हो। जिसका घात 2 हो क्या होता है? वर्ग। जैसे कि अगर हम तुमसे पूछे या बोले, जैसे कि हम बोले कि ये क्या है? 1 है। 1 का घात क्या हुआ? 1 हुआ। कोई दिक्कत यहां तक? अगर हम पूछ दे, आ रहा है ना ये सब, 1 का घात क्या हुआ? 1 हुआ। 2 का घात क्या हुआ बताओ? 4 होगा। 4 होगा। सर ये 2, जैसे 1 का हम पूछे, क्या पूछे? 1 का पूछे ना, तो 1 का घात 2 है ना, तो मतलब 1 को 2 बार गुना किए। क्या किए हैं? 1 को 2 बार। 1 गुना 1। 2 का घात क्या? 4 कैसे हुआ? इसको हम क्या बोले? 2 गुना 2। ये 2 बार लिखे ना। इस घात का मतलब है किसी भी संख्या पे अगर घात आ गया तो क्या हो गया? घात अगर 2 आ गया तो संख्या को 2 बार लिख देंगे। अगर किसी का घात 3 आ गया, संख्या को 3 बार लिख देंगे। अगर किसी संख्या पे घात 4 आ गया तो क्या हो गया? 4 बार लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? उसी तरह क्या है? 3 का घात 9 होगा। 4 का घात क्या हो जाएगा? 16 होगा। 5 का घात क्या होगा? 25 होगा। 6 का घात क्या होगा? जोर से बोलो। 7 का घात क्या होगा? 8 का घात क्या होगा? 9 का घात क्या होगा? 10 का क्या होगा? मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए हम लोग, ठीक है? मतलब जिसका भी घात 2 है, स्क्वायर है, उसका स्क्वायर क्या करते हैं? निकाल ले रहे हैं। किसी वर्ग का क्या करें? वर्गमूल निकाल ले रहे हैं। अब एक चीज इसमें कॉमन जो फैक्टर है वो ध्यान दो। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? जितना भी इकाई स्थान है, इकाई दाई पता है तुम लोग को? इकाई स्थान क्या है? 6 है, 3 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1। इसमें को देखो, ये जो वर्गमूल निकाले हैं ना, इस वर्गमूल में कुछ टर्म तुमको कभी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा टर्म होगा जो कभी नहीं मिलेगा। क्या सब नहीं मिलेगा? तुमको 2 नहीं मिलेगा कभी। 2 इकाई अंक कभी नहीं मिलेगा वर्गमूल में। 3 कभी नहीं मिलेगा। 7 कभी नहीं मिलेगा। 8 कभी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? और विषम 0 कभी नहीं मिलेगा। सर ऐसा क्या होता है?
क्योंकि ये जितना दिखा रहे हैं ना, इकाई स्थान पे 2 3 7 8 अगर आ गया किसी भी संख्या का, अगर तुमको बोल दे इसका वर्ग क्या होगा, तो इसका वर्ग कभी डिफाइंड नहीं होता है, वर्ग होता ही नहीं है इसका। समझ गया ना? जैसे कि हम तुमको अभी बोल दे कुछ नियम हम बताते हैं, क्या वर्गमूल में कुछ नियम बताते हैं। वर्गमूल में जब किसी संख्या का इकाई अंक जब किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो उस वर्गमूल का, देखो किसी भी वर्गमूल में क्या हो, 2 3 7 8 इकाई अंक 2 7 8 हो तो क्या है, हो तो उस वर्गमूल का वर्ग नहीं निकलता, वर्ग नहीं निकलता। समझ रहे हैं? अच्छा सर, निकालेंगे फिर भी नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों सर? वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? या तो भाग विधि से निकालते हैं या गुणनखंड विधि से निकालते हैं। भाग विधि से निकालते हैं या गुणनखंड विधि से, ये पता है ना? लेकिन सर अगर हम लिख देते हैं ना 4 6 8 7 8 6 लिख देते हैं, ठीक है, इकाई अंक क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। अगर तुमको पूछ दे एग्जाम में, क्योंकि देखो एग्जाम क्या होता है, तुम लोग का क्या होता है, 100 क्वेश्चन रहता है, 2 घंटा समय रहता है, एक एक करके तो मैथ बनाएगा नहीं। अब अगर मानो वर्गमूल का 500 क्वेश्चन दे दिया, कुछ इसी तरह दे दिया, तुमसे पूछ देगा ये वर्गमूल का वर्ग है या नहीं है, ये किसी का वर्ग है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, है कि नहीं है? बताओ। नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है। सर क्यों नहीं है? सर आप ही तो बताए हैं, जिसका इकाई है, किसको क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे होता है ना। तो इकाई अंक सर आप बताएं 2 3 7 8 हो ना, तो उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है, वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा सर आप क्या बताएं ना, विषम जीरो संख्या हो, विषम जीरो संख्या, तो उसका भी वर्गमूल नहीं होता है। जैसे कि अगर तुमको हम पूछ दे 8, विषम क्या होता है, जो 2 से, रुको, सम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग लग जाए, जिसका आधा हो जाए, जो 2 से भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसको सम बोलते हैं ना जी। अच्छा ये बताओ विषम किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, यही होता है ना। अच्छा ये बताओ, जैसे कि हम 8 दे दिए, 8 दे दिए, तो विषम क्या होना चाहिए, विषम मतलब विषम जीरो क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्या हो गया, 5 जीरो दिए ना, जीरो कितना है, 5 जीरो संख्या है ना। जीरो जब मेरा 5 है, तो अब बताइए मेरा 5 सम है कि विषम है, जी 5 मेरा क्या है, सम संख्या या विषम संख्या? अरे विषम है जी। 5 को 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जब 2 से पूरा पूरा जो नहीं करता वो क्या कहलाता है, विषम कहलाता है। जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं, विषम कहते हैं। इसको 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, ये क्या हो गया, विषम हो गया। क्या हो गया, विषम हो गया। 5 तो जीरो क्या हो गया, 5 जीरो क्या हो गया, विषम जीरो है ना इसमें। विषम जीरो हम क्या बताएं, उस वर्गमूल का वर्ग नहीं निकलता है। जब किसी संख्या का इकाई है 2 3 7 8 हो, तो उस संख्या का वर्ग नहीं निकलता। अच्छा ये लिखे नहीं, और अच्छा इसको थोड़ा सुधार कर ला। 8 हो तो 8 हो, तथा विषम विषम शून्य संख्या, ठीक है ना, विषम शून्य संख्या हो तो उसका वर्गमूल
ज्ञात नहीं होता। वर्गमूल का वर्ग ज्ञात नहीं होता, वर्गमूल का वर्ग ज्ञात नहीं। समझ रहे हैं ना? अब बताओ ये 8,000 कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8 लाख है। अगर पूछ दे तुमको बताओ 8 लाख का कोई वर्ग है क्या? इस वर्गमूल को ज्ञात किया जा सकता है क्या? तुम क्या कहेगा? सर तो बताए थे कि 2 3 1 2 3 4 5 जीरो आ गया। 5 जीरो तो मेरा विषम है ना जी। 5 जीरो क्या है? मेरा विषम है। तो ये तो सर इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता है। अगर पूछ दे क्या ये वर्गमूल सही है? नहीं है सही, इसका वर्गमूल ज्ञात किया ही नहीं जा सकता है। अगर हम बोल दे 4 जीरो है, अब बताओ होगा क्या? होगा सर, इसका वर्गमूल कुछ ना कुछ जरूर होगा। समझ रही ना? क्योंकि क्या है 2 4 ठो जीरो है, संख्या क्या है मेरा? 4 जीरो है ना। 4 जीरो मेरा क्या सम है ना? 1 2 3 4 जीरो है ना। 4 क्या है? सम है कि विषम है? सम है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो मतलब क्या है 4 ठो जीरो वाला क्या होगा? वर्गमूल उसका होगा। 2 जीरो 4 जीरो 6 8 10 12 क्या है? सम जीरो है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? लिख लिया है क्या? चलो लिखो, फास्ट लिखो इसको। चलो सब लिख लिया ना? देखो आज हम लोग वर्गमूल याद किया है ना तुम लोग कुछ? जी सर। तो बस कुछ वर्गमूल जो याद किए ना, आज उसको वर्गमूल को वर्गमूल बनाते कैसे हैं कुछ का ट्रिक देखो। अगर किसी भी जितना भी 5 वाला संख्या है ना, जितना भी 5 वाला संख्या है, इकाई अंक जिसका 5 आता है उसका पहले वर्गमूल बनाना सीख लेते हैं। ठीक है? जैसे कि मानो क्या है 5 है, उसका क्या है 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है। ये जितना भी वर्गमूल है, अब बताओ तुम ये सब का हम क्या कर सकते हैं? ये सब निकालने का तरीका देखो, ट्रिक देखो, एक शॉर्ट ट्रिक। 5 है तो क्या करेंगे? 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? ये सब का क्या करते हैं? स्क्वायर निकालते हैं। क्या करते हैं? वर्ग निकालते हैं सबका। जिसमें एक दिया हुआ है -15/7। अच्छा ये बताओ अगर इसका हम क्या कर रहे हैं? सबका वर्ग निकाल दें। 5 का हम क्या किए? 25 लिख दिए। सबका देखो इतना आया, समझा? तो जोड़ अब बताओ नंबर क्या मान 5 का जैसे स्क्वायर, इकाई अंक सबका 5 है ना। अब इसका देखो, इसका ट्रिक क्या होता है? जितना भी 5 वाला संख्या हो ना कहीं भी दुनिया में, तुम इसी तरह करना। ये 5 का स्क्वायर क्या होता है? इकाई अंक 5 है ना। 5 एक था, एक के आगे वाला एक संख्या जोड़ देना, एक लिख देना, और एक के आगे वाला एक संख्या और जोड़ दो। क्या होता है? एक के आगे 2, 2 गुना 1 क्या हो गया? 2, 2 गुना 1 क्या हो गया? 2, 15 का 225। कोई दिक्कत? अब फिर आओ 25 में। 25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। गुना किससे बोले करने? 3 से करने बोले हैं। 3 दूना 6। कोई दिक्कत? नहीं। अब यहाँ इकाई अंक क्या 5 है। 5 25। अब ये 3 है ना, तो 3 यहाँ लिख देंगे साइड में, गुना 1 इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 3 1 4, 4 3 1225 हो गया। अब क्या है? 45 है। 5 का पहले क्या करते हैं? इकाई अंक 25 लिख दिए। ये 4 है, दाई अंक क्या है? 4 है, तो 4 गुना, अब इसमें क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं ना,
क्या जोड़ देते हैं 5, 4 पंचे 20 कोई दिक्कत? नहीं अच्छा आप बताओ ये क्या है 5 है ना, पचे 25 25 सर, तो यह भी 5 है, इसमें भी पचे 25 कर देंगे। नहीं, नियम जो है, नियम क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या है 5 है, पचे 25 लिख दिए। अब बताओ ये क्या है 5 है ना, तो हम क्या करेंगे 5 गुना एक, क्या बोले दाएं अंक में एक जोड़ना है, भूलना मत कभी। 5 1 6 पंचे, अब क्या 65 है, पचे 25। अब क्या 6 है ना, 6 गुना एक इसमें जोड़ना है, 6 7 4200। दुनिया में अगर कहीं भी इकाई अंक अगर 5 आता है तो इसी तरह करना, ठीक है सर। ये तो खाली 2 अंक वाला था, 3 अंक वाला बताइए तो। 115 का बताइए तो क्या होता है?